हेलो भाइयों। कुछ भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे और सारे क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे पास में टाइम कम है। मैं जॉब पे हूँ, संडे को मैं फ्री होता हूँ और ऑलमोस्ट सभी के सेम ही क्वेश्चन थे। तो इसलिए आज एक वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में सारा क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज़, किसी भाई को बात करनी हो इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकता है। यूट्यूब पे मेरा इंस्टाग्राम मेंशन किया हुआ है और संडे को मैं बात कर पाऊँगा। तो अब क्लियर करते हैं। पहले सचिन भाई शुरुआत करेंगे। सचिन भाई, ऑलमोस्ट सबका एक ही सवाल है कि वहाँ से वर्क परमिट मिलता है, क्रोएशिया का वर्क परमिट क्या है, ओपन वर्क परमिट क्या है, वहाँ से वीज़ा कितने दिन का लगता है, वहाँ से अपने एम्बेसी में जाते हैं तो कितना टाइम लगता है, एम्बेसी में बायोमेट्रिक होती है कि नहीं होती है, मेडिकल होता है कि नहीं होता है, ये सारा सारा एक ही चीज़ें हैं ये सारी। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले कि आपका पहले तो यहाँ से एक आप जो एजेंट को डॉक्यूमेंट दोगे, ऑफर लेटर आएगा। हाँ। वही आपका वीज़ा है, वही आपका वर्क परमिट है, वही ओपन वर्क परमिट है। वो जो आपका आएगा उसके बाद में आपकी सबमिशन होगी, आपके पासपोर्ट, आपकी इंश्योरेंस, आपकी डमी टिकट, उसके साथ में ऑफर लेटर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा। वो सारा कुछ आपका एम्बेसी में जमा होगा। कोई वहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। वो जमा होने के बाद में स्टेप वाइज ऐसा है। हाँ, आपको पहले पासपोर्ट और पीसीसी अपोस्टाइल आपको अपने एजेंट है या आप किसी से भी करवा रहे हो उसको आपको देनी है। उसके बाद आपके यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म जाने के बाद आपको फाइल सबमिट करवानी है वीएफएस में, दिल्ली में। वीएफएस में वो कुछ फिंगरप्रिंट, कुछ मेडिकल, कुछ नहीं लेते। डमी एयर टिकट, आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका अपोस्टाइल और आपका पासपोर्ट वो जमा कर लेंगे। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वो आपका जमा कर लेंगे। जमा करने के बाद वो विद इन मे बी 15 वर्किंग डेज में के अंदर अंदर वो भेज देते हैं आपका। आप जिस भी एड्रेस मेंशन करोगे, जो भी फ़ोन नंबर होगा उस पर बाय टेक्स्ट आपको हर एक जो भी आपका पासपोर्ट कहाँ पहुँचा, कहाँ अटका है, कोरियर में है या क्या है, आपको पूरी अपडेट मिलेंगी। आपको जो नंबर होगा उसमें, वो नंबर अगर आप एजेंट से कराओगे तो एजेंट अपना खुद का नंबर देगा, वो आपका नंबर तो नहीं देगा मेरे को जहाँ तक लगता है। और वो एड्रेस भी खुद का ही देगा। उसके बाद आपको आपका जब आ जाएगा वीज़ा पासपोर्ट पे चिपक के, उसके बाद आपको अपनी एयर टिकट करवानी है। वो एजेंट करवा के दे या आप कराओ, वो आप और देख हाँ, लेना। एक चीज़ और बताता हूँ कि पहले तो वीएफएस में 15 दिन में आपका जो रिजल्ट था वो आ जाता था। अभी थोड़ा-सा कोरोना करके मान लो या फिर वीज़ा ज़्यादा लग रहे हैं, इसका नहीं हो हो सकता है। सकता है तो 30 दिन लग रहे हैं ऑलमोस्ट। मैंने हाँ। जितने भी बंदों से बात किया है जिनका आया है वर्क हम्म। परमिट जो, और वहाँ से वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ये मैं हाँ, क्लियर वर्क बोलता हूँ परमिट, आपको। क्रोशिया वर्क परमिट देती ही देती नहीं नहीं है है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको। देती है, उस पे आपको एक हम्म। वीज़ा मिलेगा। उसको आप टूरिस्ट वीज़ा मान लो, टाइप सी विजिटर, वीज़ा। हाँ, टाइप सी वीज़ा आएगा, चाहे विजिटर वीज़ा मान लो। हाँ, टूरिस्ट हाँ, विजिटर वो सब सेम है। आपका एजेंट बोलेगा आपको कि आप पहले तो आप उसको बोलोगे कि ये वर्क परमिट नहीं, वो आपको कहेगा कोई ना, आप वहाँ पे पहुँचो, मैं आपकी जॉब चेंज करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। भाइयों, एजेंटों से बच के रहो। लेकिन हाँ। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट बंदा है नहीं यहाँ पे। और हाँ, एक चीज़ हाँ। बताता हूँ मैं आपको, सारे एजेंट गलत नहीं होते। हाँ, हाँ, जेन्युइन भी है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो लो ना, वो 1 साल का होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखो। अगर हाँ। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आ रहे हो आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आओगे आप, आने के आपके 7 दिन में यहाँ पे आपके दोबारा डॉक्यूमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर वो कैंसिल होकर नया कॉन्ट्रैक्ट लेटर बनेगा। उसके बाद में आपका फिंगरप्रिंट वगैरह होगा और मेडिकल होगा। उसके हाँ। बाद में आपकी टीआरसी अप्लाई होगी। टीआरसी आ जाती है 1 महीने में, टीआरसी आ जाती है। हाँ, उसके बाद विद इन में मंथ। आप 6 महीने काम कर रहे हो, 5 महीने काम कर रहे हो, आपको काम पसंद नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हो। वो सारा कुछ प्रोसेस फिर हो जाएगा। और टीआरसी क्या होती है, ये चीज़ बहुत लोगों ने पूछा, मेरे को सवाल पूछा। टीआरसी होता है भाई टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। रेजिडेंस कार्ड, कि आप टेम्परेली यहाँ पे क्रोएशिया में रह सकते हो। आपको लीगल अथॉरिटी देती है यहाँ की सरकार टेम्परेली, कि आप उससे टीआरसी मिलने से पहले आप जिसके पास भी जॉब करोगे इन क्रोशिया, वो एम्प्लॉयर आपको ओआईबी प्रोवाइड करवाएगा। ओआईबी एक नंबर होता है, एक कार्ड होगा वो भी, जो आपके यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मेडिकल के बाद जो फिंगरप्रिंट या जो भी होगा, वो एक ओआई नंबर आपका 1 मंथ तक वैलिड होता है। वो विद इन 1 मंथ वो आपकी टीआरसी अप्लाई करवाएगा। तब तक जब तक टीआरसी नहीं आती, वो आपका ओआईबी नंबर, आपको अगर पुलिस रोकती है या कुछ भी करती है तो ओआई नंबर आप उनको शो करते हो, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हो आप उस चीज़ के लिए। ये चीज़ है। वर्क परमिट कोई भी नहीं देता भाई। एजेंट आपको पागल बनाए, प्लीज़ मत बनना। अगर वो आपको कहें आप जाओ, मैं जाके वहाँ जाके टीआरसी दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, भाई कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, थोड़े से तेज दिमाग बन जाओ, एजेंटों को बोलो डॉक्यूमेंट दो पूरे, तब हम
ट्रस्ट करेंगे तब हम जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पे भी अगर वो कहेगा ना जॉब चेंज करा दूंगा, भाई फ्री में कोई जॉब चेंज नहीं करा के देगा आपको। आप जैसे आप अगर हमें भी बोलोगे ना, तो हमें भी जो एम्प्लॉयर है जिसके पास हम हैं, वो हमें बोलेगा कि उनको बोलो कि भाई एक फ़ीस है, वो होती है 700 यूरोज़, कोई 600 लेता है, कोई 650 लेता है। मतलब 500 यूरो टू 700 यूरो वो फ़ीस है उनकी। वो आपको जॉब चेंज कराने की वो फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वो चीज़ आप एजेंट से पूछ लेना कि वो इन्हीं पैसों में इंक्लूड है या एक्सक्लूडेड है। अगर एक्सक्लूडेड है तो क्यों है? आप सारे क्वेश्चंस उनसे क्लियर करके फिर ही यहाँ पे आना। आ जाओ, अच्छा है, काम की कमी नहीं है। अभी ऑफ सीजन है फिर भी काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा हार्ड काम मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन में मिल रहा है, वुड्स में मिल रहा है, मतलब फैक्ट्री टाइप काम मिल रहा है। लेकिन जब समर्स आ जाएंगी तो सीज़न खुल जाएगा, तो बहुत काम मिलेंगे आपको। काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, एजेंट को थोड़ा ट्रस्ट करना है जो एजेंट पे, वो थोड़ा सोच समझ के सारे क्वेश्चंस क्लियर करके तब तब आप ट्रस्ट करना उस पर। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मजबूरी है यार, एजेंट के बिना कोई करवा नहीं सकता। ठीक है, हम भी करवा सकते हैं, बट यार भाई बहुत प्रोसेस है और है वो है, लेकिन टाइम नहीं है इतना। टाइम नहीं है भाई हमारे पास। ठीक है, हम भी और आप एक जैसे चीज़ और हैं। मैं आपको सबको भाइयों को क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़, मेरे को ऑलमोस्ट बंदे यही बोलते हैं, भाई आप हमारा वर्क परमिट लगा दो, ये लगा हाँ दो, वो ये लगा दो। तो भाई हमारे पास में वर्क परमिट लगाने का यहाँ पे कंपनी तो हमारी है नहीं, ठीक है। जिससे भी हम बोलेंगे कि वर्क परमिट का चलो कोई नहीं, यहाँ का कोई एजेंट है उसको लेके हम करेंगे, तो आप ये मान के चलो एक बंदे का अगर हम लगाते हैं तो उसमें 1 से 1.5 महीने लगते हैं यहाँ पे। वो 1 से 1.5 महीने में हमें कितने दिन यहाँ से छुट्टी मार के वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ से वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर वहाँ से इंडिया भेजना पड़ता है, वो हाँ प्रोसेस उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम भी जॉब करते हैं भाई। पहली चीज़, हम मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल। खाना मतलब ये वीडियो अब हमें खाना बनाना, लेकिन ये वीडियो इसीलिए बनाया था क्योंकि अगर जवाब ना दे तो वो है कि यार देख, हमें कोई, हम ना तो प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर है ना ही कुछ और है, वो बस इस आपकी करके है कि नॉलेज के लिए कर रहे हमारी हैं। हमारी भी किसी भाई ने हेल्प की थी, और हम भी ये सोचते हैं कि हमारे थ्रू अगर किसी भाई की हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों, हमें भी, हम यहाँ पे आए थे, हम भी अनजान थे, हमें भी किसी ने हेल्प दी थी, तो हम भी यही चाहते हैं किसी भाई की हेल्प हो जाए। हम यहाँ से आपको ना तो एजेंट का नंबर दे सकते हैं, मेरा एजेंट था उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, इसका एजेंट था इसके एजेंट ने फ्रॉड किया, जितने भी ऑलमोस्ट हैं कोई ट्रस्ट के ये लायक है नहीं ट्रस्ट के भाई लायक नहीं है। एजेंट। यहाँ आओगे धक्के खाओगे तब जाके आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको, ये है कि जो हमने प्रॉब्लम फेस की है वो आप ना कर पाओ, इसलिए हम आपको बोले 3 महीने का नहीं 1 साल का आप ऑफर लेटर लेके आओ, जिससे आपके पास टीआरसी कार्ड तो हो, आप यहाँ पे लीगल रहो, आप जॉब ढूंढ सकते हो। अगर खुद आप फाइंड कर लेते हो जॉब तो कोई चार्ज नहीं लगता, और आप कोई एजेंट के थ्रू लगाओगे तो वो आपको चार्ज करेगा। लेकिन खुद आप यहाँ की ढूंढोगे ना भाई, तो वो डायरेक्ट कंपनी आपको लेगी नहीं। मैं ऑब्वियस सी बात बताऊँ, कोई छोटी मोटी कंपनी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बड़ी कंपनी आपको कोई डायरेक्ट लेगी नहीं। हाँ, अगर आप स्किल्ड हो, आपका सीवी अच्छा है, आप इंटरव्यू फेस कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज मेरे को लगता नहीं है कि कोई लेगी। ठीक है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। आओ भाई, बैठे हैं, जितनी हेल्प होगी हम करेंगे, जितना हमसे बनेगा करेंगे भाई। एटलीस्ट वो है कि हमने जो धक्के खाए हैं वो आपको धक्के नहीं खाने देंगे। ये हम बैठे हैं, आप हमसे कांटेक्ट, भाई का नंबर है आपके पास। मेरा आप, इंस्टाग्राम आईडी, हाँ, इंस्टाग्राम आईडी आप बात फेसबुक करना। में कम यूज करता हाँ। हूँ, इंस्टाग्राम आईडी मैं करता हूँ, मैसेज छोड़ दिया करो। हम्म। मैं रोज नहीं रिप्लाई कर पाता क्योंकि मेरे पास में टाइम ओनली फॉर संडे को रहता है। हाँ, संडे को रिप्लाई हो हमारी जाएगा सबका। 9 से 10 घंटे हम शिफ्ट लगाते हैं, और 10 घंटे आने के बाद खाना वाना जब बनाते हैं, हम जब फ्री होते हैं, जब इंडिया की 2 बज चुके होते हैं नाइट के, हाँ। और उस समय ना तो मैं आपसे बात कर पाऊंगा, अगर मैं मैसेज का जवाब दूंगा तो आपका जवाब नहीं आएगा, तो बात क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैं बात कर पाऊंगा संडे को। ठीक है, ये क्लियर है कि वहाँ से वर्क परमिट नहीं मिलता है सभी भाइयों का जो था। और प्रॉब्लम, एक दो भाइयों ने ये पूछा था, भाई अगर आप यहाँ आते हो, आप इनलीगल हो जाते हो तो आपको, देखो भाई, आपको डिपोर्ट तभी करेंगे जब आप यहाँ पे कोई मतलब बोलते हैं ना कि इलीगल चीज कर दोगे, जैसे, छापा कर दोगे, कोई हाँ, सीधी जैसे कोई बात है लड़ाई भाई। वड़ाई हो गई, या कोई मान लो ड्रिंक पीने वाला ड्रिंक व्रिंक पी के हाँ। गलियों में और वगैरह फिर में भी फिर रहा है अगर तो। आपको वो पुलिस वाले अगर आपको पकड़ेंगे, तो वो आपको 15 डेज का टाइम देंगे कि आपके पास 15 डेज है, आप जॉब सर्च करो, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराओ। उसके बाद भी अगर आप नहीं करवा पाते हो तो वो 15 डेज का फिर देते हैं आपको टाइम। तो 30 डेज यू हैव कि भाई आप डॉक्यूमेंट करवा लो तैयार, नौकरी ले लो। लेकिन उससे पहले भी अगर थोड़ा लो रहोगे तो अच्छा है यार, इलीगल तो हो ही, पकड़े गए तो दिक्कत तो है ही सारी। तो कोशिश करो कि लो, बाकी आप ऐसी दिक्कतें आप फेस नहीं करोगे। आप पहले ही क्लियर करके चलो ना अपने एजेंट से कि भाई हम एक दिन भी इलीगल नहीं होंगे। हमारा अगर 1 महीने का वीज़ा है तो हमें विद इन 1 मंथ हमारे OIB और TRC हमें चाहिए होगी।
लेकिन वो आपको टीआरसी झूठी अप्लाई बोलेगा। टीआरसी हाँ अप्लाई भी हो जाए ना 1 महीने में तो कोई चक्कर नहीं, वो चाहे 25 दिन 30 दिन में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसमें आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी टीआरसी, आपका ओआईबी नंबर आ गया, आपका फिंगरप्रिंट हो गया, टीआरसी अप्लाई हाँ। होगी तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ओ आई बी 1 मंथ के लिए वैलिड होती है। आप बस। ओ आई बी पे 1 महीना आप आराम से सर्वाइव कर दोगे। तब तक आपकी टीआरसी के फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, टिकट नंबर मिल जाएगा आपको टीआरसी का, तो कोई टेंशन है नहीं। और बाकी भाइयों एक बात बताता हूँ, आप क्रोशिया छोड़ो, आप कहीं भी जाओगे ना तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने आपको, चाहे आपके पास टीआरसी हो चाहे आपके पास जॉब हो, वो तो आपको परेशान होना पड़ेगा। क्यों? पहली चीज़ नया माहौल, इंडिया का यहाँ का 4.5 घंटे का फ़र्क है, वो भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो एक बार प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम भी मत लेके आओ साथ में कि यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हो जाए। हाँ किसी यहाँ के की फैमिली में प्रॉब्लम रहती है, किसी के हाँ कोई रहती है, फिर जाके वो रहता है, तो वो सारा कुछ क्लियर करके आओ। और अपने पास में पैसे लेके आओ, या पैसे मतलब थोड़े बहुत लेके आओ, तो एक अपना जो एटीएम होता है वीजा कार्ड वो लेके आओ। हाँ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे आने के बाद में आपका अकाउंट खुलेगा 1 1.5 महीने 2 महीने लग हाँ, जाते टाइम हैं। लगता है हर चीज़ हाँ, में। तो अपना वीजा कार्ड लेके आओ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे धक्के ना खाने पड़े। और कोई एम्प्लॉयर आपको आते ही पैसे नहीं देगा भाई, ठीक है? तो 1 महीने का अपना जुगाड़ लेके आओ, एटलीस्ट मिनिमम 500 यूरो, मैक्सिमम 1000 यूरो आप कैरी करना। अगर बच जाएंगे तो अच्छा है, आपके काम आएंगे। अदरवाइज वहां से फिर पैसे मंगवाओगे, फिर वो टैक्स कटेगा, वो कटेगा। तो सबसे बेस्ट है एयरपोर्ट से चेंज ना करवा के, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो वहां पे कोई लोकल मनी एक्सचेंजर को पकड़ना, वो अच्छे रेट भी देगा और आपको थोड़े में करके दे देगा। अगर आप एयरपोर्ट पे कराओगे वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। और यहाँ भी अगर आप जब जगरेब अगर एयरपोर्ट पे उतरते हो यूरो से के आपको खूना कन्वर्ट कराने हैं, तो आप लोकल देखना, लोकल भी एक दो दुकान पे रेट पूछना कि वो क्या होता है। कई बार 7.1 दे रहा है, कोई 7.4 दे रहा है, कोई 7.5 दे रहा है, तो वो एक दो बार थोड़ा घूमना पड़ेगा आपको, लेकिन एक दो जगह घूम के ही चेंज करवाना आप यूरो भी। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ इसलिए भाई। मैं यही बताता हूँ आपको कि अगर किसी का कोई भी सवाल जवाब कुछ भी हो, कमेंट करो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करो। मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपका जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा, ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है भाई? चलो ओके। एक एक काम और कर लेते हैं कि इंस्टा हम हमारा भी दे देंगे, एक दो हाँ का और भाई का किसी का। अगर एक से अगर ज़्यादा टेक्स्ट हो रहे हैं, अगर उनका रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, तो डोंट वरी, हम एक दो का और ऐड कर देंगे, तो आप हमसे भी बात कर हाँ सकते भाई, हो, ये कर कोई लेंगे, ये दिक्कत नहीं ज़्यादा है। बेटर है। हाँ, टेंशन नहीं लेनी है भाई, आ जाओ, काम की कमी नहीं है करने वाले के लिए। अच्छी सुंदर सिटी है, मन लगता है, एकोमोडेशन अच्छी मिलती है, काम अच्छा मिल जाए तो सब सेट है भाई। ये हमारा अकोमोडेशन है, देख लो, हम ये बेड पे बैठे हैं। भाई हमारे कपड़े सूख रहे हैं, उसको कब एक्सक्यूज बस, करना हाँ बस बस थोड़ा ना, क्योंकि यही बाहर है, बारिश हो रही है, बाहर यही सुखा नहीं यही है सकते हैं। सब कुछ। ये देख लो, ये हमारा अकोमोडेशन, ये रूम है हमारा। अकोमोडेशन वगैरह सारा कुछ अच्छा मिलता है। थोड़ा देखो 2 3 महीने परेशान होना पड़ेगा, वो तो देखो सबको होना पड़ेगा। वो भी कोशिश करेंगे कि ना हाँ, हो, आप लोग कोशिश करेंगे भाई, यहाँ देखो। कोई भाई आके अगर प्रॉब्लम में है, कोई भी भाई अगर प्रॉब्लम में है XYZ, तो हाँ हमें कांटेक्ट करो, हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी हम हेल्प हाँ, जो करेंगे। अभी क्रोशिया में भी हैं और हाँ, विले बैठे हैं, खाली बैठे हैं ना, अगर उनको भी कोई दिक्कत परेशानी है ना भाई, तो आप कांटेक्ट जरूर करना। अगर हमसे सोल्व हुई तो हम जरूर करके देंगे और आपको। कल जो मैंने वो भाई का जो वीडियो दिखाया था आपको, और वो भाई आज जॉब पे भी गए थे, हाँ, दो जॉब पे भी बंदे, चले गए वो। और वो बहुत खुश हैं। और उनके साथ में जो 2 बंदे हो रहे थे, उन लोगों को भी भेज दिया और उनकी आईडी भी बन गई, हाँ, उनका वही भी आ मेडिकल गया उनका। मेडिकल वगैरह सारा कुछ उनका हो गया वो है। अभी थैंक यू बोलने के लिए आए थे थैंक यू हमें। बोलने के लिए अभी आए थे हमारे पास में, वीडियो नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता भैया, वही बात है ना, टाइम वाली। टाइम की हम बहुत ड्यूटी दिक्कत है से भाई आए थे यहाँ उस पे। समय, तो उनका मेडिकल वगैरह हो गया, उनका टीआरसी कार्ड मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए महीने 1.5 महीने में हाँ, आ महीने जाएगा। में, विद इन मंथ, और 1 1.5 महीने में आ जाएगा आ भाई जाएगा। उनका। ठीक है भाई, धन्यवाद। बाय। बाय बाय। दुआओं में याद रखना भाई। बस।